बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर चौधरी द डेस्टिनेशन डिजिटल से अपने देर आमद प्रोग्राम के साथ एक अहम खबर आपसे शेयर करूँगा। जैसे तो आप समझते ही हैं कि पाकिस्तान में क्या कॉर्पोरेट सेक्टर और क्या नीचे से लेकर ऊपर तक हर कोई आवाम को बेवकूफ़ बनाने को तैयार है। और हम आवाम भी, मैं पहले अपनी बात करूँगा और बाद में अपने समेत अपने जैसे लोगों की बात करूँगा। हम भी बेवकूफ़ बनने को हर टाइम तैयार होते हैं। आज कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसका मकसद आम लोगों को, सार्फिन को इन कंपनीज से, इन मल्टीनेशनल कंपनीज से, अदारों से उनकी ज़्यादतियों से बचाने के हवाले से इक़दाम करना है। मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान में अदारे मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं, लेकिन उन पे इम्प्लीमेंट करना वो किसका काम है, वो आज तक समझ नहीं आ सकी। हम रोज़ाना नए नोटिफिकेशन, नए लेटर, नए CRO देखने को मिलते हैं, लेकिन आप उनको पढ़ते हैं, हम अखबार वाले छापते हैं, चैनल वाले उसको बताते हैं, उसके बाद अमल दरामद किसे करना है उसकी कोई आज तक खबर नहीं मिली। एक और आज प्रेस रिलीज जारी हुई है, बड़ी अहम प्रेस रिलीज है, हमसे वाबस्ता है, रोज़ाना के मामला से वाबस्ता है। उसमें कहा गया है कि ये जो आप मुख्तलिफ शॉप्स के बाहर देखते हैं कि सेल लगी 50%, 60%, 20% ऑफ, 30% ऑफ, लेकिन ये आपको वाजिया नजर आता है 50%, 60% और 70%, लेकिन जो वाजिया नजर नहीं आता वो नीचे लिखा होता है, या तो लिखा होता है अप टू, या लिखा होता है एक मखसूस सी आपकी जो चीजें हैं उन पे। लेकिन ओवरऑल आपको जब आप दुकान से बाहर से गुजरते हैं या आप उन ब्रांड को देखते हैं तो आपको लगता है कि पूरा एक जो शॉप है इस पे लगी है, सेल लगी है। इस माजरत जब आप अंदर जाते हैं, यकीनन जब आप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं या बच्चों के साथ जाते हैं, तो जब आप चीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उस वक्त आपको बताया जाता है कि आप नहीं जी, इस पे तो डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट तो हमारी ये चंद कटी फुटी और ये चीज़ें पड़ी हैं, इन पे डिस्काउंट है आपका 50% और 70%। एक तो अलमिया ये होता है, अलमिया कह लें या तकलीफ से बात ये होती है कि आप फैमिली के साथ अपने बच्चों के साथ होते हैं और बड़े खुशी के साथ किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर चुके होते हैं, पसंद कर चुके होते हैं, तो कुछ चारा नहीं रहता आपके साथ खरीदने का। और आपके साथ उस वक्त जो सूरत हाल होती है वो मेरे समेत हर वो फैमिली का फर्द जो अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने जाता है उसको अंदाजा है। आज कंपटीशन कमीशन ने एक वाज़िया हदायत जारी की है कि आप जो अपने उन्होंने 27 ब्रांड्स की जो है वो निशानदही की है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि वो डिस्काउंट की तशहीर कर रहे थे, लेकिन फ्लैट डिस्काउंट तमाम मसनूआत पे नहीं था। वही जो मैंने पहले आपसे बात की है, शराइत ज़वाबित का कहीं जिक्र ही नहीं, बड़ा सा लिख दिया जाता है। और ऑफर जो है वो 20% वाली, 50% वाली बैंक कार्ड के जरिए आप उनको वाज़ेह तरीके से शराइत के साथ लिखे ताकि लोगों को अंदाजा हो। 96%, 96%, मसलन 100 दुकानें हैं तो 96% ये आउटलेट जो है, ये तजादात जो है वो देख रहे हैं और कर रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि खरीदारी के लिए ज़रूरी मालूमात की फराहमी बहुत अहमियत रखती है। ज़रूरी मालूमात के साथ डिस्क्लोज की कमी और सार्फिन को फैसला करने की कुव्वत को कमज़ोर करती है। बिल्कुल ठीक कहा कि लोग उस वक्त परेशान हो जाते हैं जब वो सोच के जाते हैं कि हमें कोई भी जो अंदर शूज़ है, कपड़ा है, कुछ खाने पीने की चीज़ है वो आधी कीमत में मिल रही है। जब वो चीज़ को पैक करवा के उस बास्केट में लेके काउंटर पे आते हैं तो उनको अंदाज़ा होता है कि इसकी कीमत वो नहीं है। अब कहा क्या है कि वो कंपटीशन कमीशन ने एक तो कहा है कि हमें शिकायत करें, डेफिनेटली ये पहले भी शिकायत हुई हैं उनको, उनकी एडवर्टाइजिंग जो है उसको मना किया गया, सख्ती से आज के बाद नहीं किया गया। और कीमत की वसूली जो आपने अगर लिखा है तो आप उसके साबित करेंगे। और वही बात है कि कंपटीशन कमीशन ने इस बात पे जोर दिया है कि आप वो जो कवायद और ज़वाबित हैं आपके माल खरीदने के, बेचने के, और जो आपने लिखा है उस पर अमल दरामद करें। बताने का मकसद यही है कि एक हुकूमती अदारे की तरफ से वाज़ेह तौर पे तमाम बड़ी बड़ी कंपनी समेत छोटे कंपनीज को लिख दिया गया है। आप भी जब जाएं, अब मसला असल में यही है कि आप जब फैमिली के साथ वहां पे जाएं, बात करें तो करें कैसे और किस से करें। जब आप अकेले वहां पे बात करेंगे, एक तो इर्द गिर्द आपके जो लोग होंगे वो सबसे पहले आपको ये कहेंगे कि देखें पैसे होते नहीं, और मुंह उठा के आ गए और दुकान पे आके बहस करना शुरू हो गए। दूसरा, आपको जो नजर आता है वहां पे कि आप जिस मालिक से बात करेंगे वो आपसे उसका रवैया फिर देखने वाला होगा। जब आपकी एंट्री होती है, जब आप रेट के हवाले से एंट्री होगी, आपका उनका रवैया कैसा होगा। जब उनको रेट के हवाले से आप बात करेंगे, आपको अंदाजा होगा कि ओ माय गॉड कि इनका रवैया ये कैसे फरौन बने फिरते हैं। और आजकल तो आप मेरे ख्याल में जिस रोड से गुजरे
जिस दुकान से गुजरें आपको एक पुरफरेब किस्म का बैनर नजर आएगा, खूबसूरत किस्म की मॉडल लड़का या लड़की नजर आएंगे, और एक ऐसी जिंदगी दिखाने की एड्स में कोशिश की जाएगी जिसका हमारे जैसे मुल्क में, एक तरक्की पजीर मुल्क में तसव्वुर नहीं किया जाता। चंद खानदानों और चंद घरों के अलावा वो आम लोगों को किस तरीके से ट्रैप कर रहे हैं, और ऊपर से जिस तरह से हमारा सोशल मीडिया है, उसमें टिकटॉक है, रील्स हैं, वो जिस तरीके से आजकल मॉडल बना के उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं है, पाकिस्तान के आम लोगों की नुमाइंदगी नहीं है। पाकिस्तान की जिंदगी उस तरीके से पाकिस्तान के आम इंसान की जिंदगी इन ब्रांड से रिलेटेड नहीं है। अब एक आम आदमी जिसकी सैलरी 30,000, 40,000, 50,000 है, वो 10 से 15,000 का शूज या इतने का ही कपड़ों का जोड़ा कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ले नहीं सकता। उन लोगों के लिए जिन्होंने पुरफरेब किस्म के एक बैनर्स लगाए हैं, लोगों को धोखाधड़ी करते हैं, उनके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अदारा मौजूद है। आप अपनी कंप्लेन वहां पे दर्ज करें, वहां पे खड़े होकर एक छोटा सा वीडियो बनाएं और बताएं कि उन्होंने बाहर क्या लिखा है और अंदर किन प्रोडक्ट पे ये आपके साथ कर रहे हैं। और मैं एक और बात बताऊं, ये सेल के नाम पे आप जरा देख लीजिए, थोड़ा सा मार्केट घूम के देखिए, ये आपको एक ड्रामा ही नजर आएगा। कोई भी मालिक अपने नुकसान के साथ अपने सौदे को नहीं बेचता, खासकर पाकिस्तान में। ये यूरोप या दूसरी कंट्रीज नहीं है जहाँ पे किसी बड़े दिन की तकरीबात के करीब आ रही हो तो लूट सेल लगा दी जाती है, बहुत कम पैसों में आपको चीजें मिलती हैं। पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन नहीं है। हर मालिक अपनी सेल भी उस लेवल पे लगाता है कि उसको फिर भी मुनाफा हो रहा होता है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।